हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा कंटेन्स द गायत्री मंत्र। निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किस वेद में गायत्री मंत्र कंटेन है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र कंटेन है और गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है गायत्री मंत्र को। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच मंडल्स। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऋग्वेद के किस मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो ऋग्वेद में जाने रहोगे टोटल 10 मंडल है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है थर्ड मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है थर्ड मंडल। नेक्स्ट है, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना किए थे। नेक्स्ट है, व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा लीव हिज होम। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अपना घर छोड़ दिए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 29 ईयर्स की उम्र में ये अपनी घर को त्याग कर दिए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 29 ईयर्स। नेक्स्ट है, एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा इनलाइटनमेंट। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 35 ईयर्स। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति 35 ईयर्स में हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 35 ईयर्स। नेक्स्ट है, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है इनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल वृक्ष के नीचे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बोध गया। और बोध गया आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ये बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है गौतम बुद्ध जी अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश दिए थे। तो सारनाथ ये आपको प्रेजेंट यूपी के वाराणसी के आसपास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये पहला उपदेश अपना दिए थे। नेक्स्ट है, विच रिलीजन डिड चंद्रगुप्त मौर्य इम्प्रेस इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। ये अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को अपना लिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन थे। तो ये मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे, ये मौर्य एम्पायर के संस्थापक थे और अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को अपना लिए थे। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हु आर द जैन गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना इनका जैन गुरु कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है भद्रभाव। भद्रभाव ये जैन गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है, वेयर डिड एम्परर अशोक सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू स्प्रेड बुद्धिज्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को कहाँ भेजा था। तो यहाँ पे आपको बताना है सम्राट अशोक के द्वारा अपने पुत्र महेंद्र और अपनी डॉटर संघमित्र को कहाँ पे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजे थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है श्रीलंका। ये श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्र को भेजे थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है श्रीलंका। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच रूलर बिल्ड स्तूप ऑफ सांची। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर।
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है मौर्य साम्राज्य का लास्ट रूलर कौन था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य ये मौर्य एम्पायर का अंतिम शासक था। तो इसके बाद मगध पर शुंग डायनेस्टी का स्थापना होता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। तो इसके बाद मगध पर शुंग डायनेस्टी का स्थापना होता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य एम्पायर के बाद किस डायनेस्टी का स्थापना हुआ था? तो शुंग डायनेस्टी का। किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। नेक्स्ट है द फेमस ग्रामेरियन पतंजलि वाज ए कंटेम्पोररी ऑफ। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे आपको बताना फेमस ग्रामेरियन पतंजलि ये किस शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पुष्यमित्र। ये पुष्यमित्र के समकालीन थे पतंजलि। तो पुष्यमित्र ये शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे और पतंजलि ये इनके समकालीन थे। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द योगा फिलोसफी। योग फिलोसफी का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पतंजलि। पतंजलि के द्वारा ही योग फिलोसफी का प्रतिपादन किया गया था और भारत में इनको हम फादर ऑफ योगा भी कहते हैं। तो इनको हम भारत में फादर ऑफ योगा भी कंसीडर करते हैं पतंजलि को। तो इन्हें फादर ऑफ योगा भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हु आर द ऑथर ऑफ महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पतंजलि। पतंजलि ये महाभाष्य के लेखक ऑथर थे। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग गॉड्स वाज कंसीडर्ड एज अ वार गॉड इन द ऋग वेदा। ऋग वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को युद्ध देवता माना गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऋग वेद में किस देवता को एक युद्ध देवता माना गया है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में एक युद्ध देवता माना गया, एक वार गॉड माना गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी तीर्थंकर वेर देयर इन जैनिज्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 24। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में एक तीर्थंकर धर्म का रक्षक और स्पिरिचुअल टीचर है। तो जैन धर्म तीर्थंकर का मीनिंग होता है एक रक्षक और स्पिरिचुअल टीचर और टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे। नेक्स्ट है कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे? तो यहाँ पर आपको बताना ये किस डायनेस्टी के फेमस रूलर थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कुषाण। ये कुषाण डायनेस्टी के फेमस रूलर थे कनिष्क। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। कनिष्क का राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पूषापुर। पूषापुर जिसे प्रेजेंट डे पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कनिष्क का राजधानी था। नेक्स्ट है हुज पीरियड इज रिफर्ड टू एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। किस पीरियड को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये जान ही रहेंगे गुप्ता पीरियड। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुआ था और गुप्त काल का भारत में लगभग 200 सालों तक शासन था। 200 सालों से अधिक शासन था। तो इसलिए एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है गुप्त काल को।